ये समझते हैं क्या मतलब होता है इसका। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो होता है वो ये बताता है कि किसी भी बॉडी पे जो इम्पल्स लग रहा है, ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम और थ्योरम वो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम का एक पार्ट होता है। कैसे समझेंगे आइए देखते हैं। तो हमें पता है कि जो डी जे होता है वो क्या होता है, dp अपॉन में dt के बराबर। ठीक है भाई, हमने पढ़ा है, नहीं ऐसे नहीं, हमने पढ़ा है कि जो f होता है हमारा, मान लो छोटा f df है, या किसी मान लो फोर्स जो होता है हमारा वो होता है dp अपॉन में dt के बराबर। पढ़ा हमने ऐसा, फोर्स जो होता है dp dt के बराबर होता है। हम dt को यहां ले जाते हैं तो लिख सकते हैं फोर्स इंटू में dt इज इक्वल टू dp। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं कि इसको करते हैं इंटीग्रेट। इधर तो करेंगे टाइम रिस्पेक्ट में 0 से t के बीच में मान लेते हैं, और यहाँ पे करते हैं क्या, इसको करते हैं p1 से p2 के बीच में। अगर p1 लिया है तो हो सकता है वहां पे टाइम t1 हो, और p2 लिया तो हो सकता है टाइम t2 हो। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं t1 से t2 के बीच में और p1 से p2 के बीच में। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। तो इंटीग्रेशन अगर करते हैं हम तो देखो 4 से चला जाएगा बाहर, यहाँ बचेगा 1 और dt के रिस्पेक्ट में t1 से t2 तक। ठीक है, इजी कॉस्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dp का, तो हम कर देंगे p, और इसकी लिमिट जो होगी हमारी कहां से आ जाएगी, p1 से p2 के बीच में। अगर आप ध्यान से समझो तो 1 का इंटीग्रेशन हमेशा वही होता है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। मैं अगर मान लो इंटीग्रेशन करूं क्या dx का, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, x आ जाएगा। इंटीग्रेशन करूं dp का तो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। इंटीग्रेशन करूं dt का तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो dp का p आ गया, पावर हमारी अपर लिमिट, हमारी अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे है ही। तो इसको जब लिखेंगे तो f, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू p2 माइनस p1। तो इसको लिख सकते हैं f डेल्टा t इज इक्वल टू p2 माइनस p1। ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे गाइस, यही कॉन्सेप्ट कहलाता है क्या, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जहां पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारा चेंज इन मोमेंटम होता है वही फोर्स इनटू में टाइम के बराबर होता है। इसको बोलते हैं इम्पल्स। आई बात समझ में? मतलब कि जो इम्पल्स होता है बेसिकली फोर्स इनटू में dt, फोर्स इनटू में dt इज इक्वल टू p2 माइनस p1 इज इक्वल टू g। ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम यहाँ पे नाम देते हैं क्या, ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। आई बात समझ में भाई, क्लियर है?